परमहंस योगानंद जी के दृष्टिकोण से जो व्यक्ति दूसरों को बिना कारण दुख देते हैं, वे वास्तव में स्वयं के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। योगानंद जी ने अपनी शिक्षाओं और एक योगी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी योगी में इस विषय को आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर समझाया है। 1. कर्म का अटल ब्रह्मांडीय नियम, कॉस्मिक लॉ ऑफ कर्म। परमहंस योगानंद जी के अनुसार कर्म का सिद्धांत कोई संयोग नहीं बल्कि एक सटीक गणित है। उनके दृष्टिकोण से पहले बिंदु कॉस्मिक लॉ ऑफ कर्म की गहराई को इन 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। ऊर्जा का चक्र, द सर्किट ऑफ एनर्जी। योगानंद जी समझाते थे कि विचार और कार्य केवल हवा में गायब नहीं हो जाते। जब कोई व्यक्ति किसी को दुख देने के इरादे से कोई कार्य करता है तो वह एक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। चुंबकीय खिंचाव, यह ऊर्जा ब्रह्मांड में जाकर एक चुंबक की तरह वैसी ही समान ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। वापसी, योगानंद जी अक्सर कहते थे कि आपके द्वारा छोड़ा गया हर विचार एक बूमरैंग की तरह है। यदि आपने किसी को मानसिक पीड़ा दी है तो ब्रह्मांड ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा जहां आपको वैसी ही पीड़ा का अनुभव करना पड़े ताकि आप उस दर्द को सीख सकें जो आपने दूसरों को दिया था। जैसा बोओगे वैसा काटोगे का वैज्ञानिक आधार, योगानंद जी इसे ईश्वरीय प्रतिशोध नहीं बल्कि कारण और प्रभाव एंड इफेक्ट का नियम मानते थे। संस्कार का निर्माण, जब कोई बिना कारण दूसरों को सताता है तो उसके मन सबकॉन्शियस में गहरे संस्कार या दाग बन जाते हैं। दुख का बीज, ये संस्कार बीज की तरह होते हैं। भले ही आज वह व्यक्ति शक्तिशाली और खुश दिखे, लेकिन जैसे ही समय की खाद और परिस्थिति का पानी मिलता है वह बीज अंकुरित होता है और व्यक्ति को अपने ही किए का फल भुगतना पड़ता है। इसे कोई टाल नहीं सकता, चाहे वह कितना भी अमीर या रसूखदार क्यों न हो। चेतना का पतन, यह इस नियम का सबसे सूक्ष्म और खतरनाक हिस्सा है। योगानंद जी के अनुसार कर्म का सबसे बड़ा दंड बाहर से नहीं बल्कि भीतर से मिलता है, भगवान से दूरी। दूसरों को दुख देने से व्यक्ति की चेतना भारी और संकुचित हो जाती है। आनंद का अभाव, ईश्वर सच्चिदानंद सत्यचित आनंद है। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है उसकी ट्यूनिंग भगवान के रेडियो स्टेशन से कट जाती है। वह भौतिक सुख तो पा सकता है लेकिन वह उस अतीन्द्रिय आनंद ब्लिस को कभी महसूस नहीं कर पाएगा जो एक शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति को मिलता है। एक उदाहरण जो योगानंद जी देते थे, कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति अंधेरे में दूसरों पर पत्थर फेंकता है। उसे लगता है कि उसे कोई देख नहीं रहा और वह सुरक्षित है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि वह एक गोल घेरे वाली दीवार के भीतर खड़ा है। उसके द्वारा फेंका गया हर पत्थर दीवार से टकराकर वापस उसी की ओर आ रहा है। आज नहीं तो कल वह पत्थर उसे लगेगा ही। परमहंस योगानंद जी के अनुसार वह मूल बीमारी है जिससे संसार के सारे पाप और क्रूरता जन्म लेते हैं। इसे विस्तार से समझने के लिए हमें उनके द्वारा बताए गए इन 3 आयामों को देखना होगा। 1. अविद्या का पर्दा, द वेल ऑफ माया। योगानंद जी कहते थे कि जैसे एक नशे में धुत व्यक्ति को यह पता नहीं होता कि वह क्या कर रहा है, वैसे ही दूसरों को सताने वाला व्यक्ति माया के नशे में होता है। भ्रम, उसे लगता है कि वह दूसरों से अलग, सेपरेट। उसे लगता है कि सामने वाले को चोट पहुंचाकर वह सुरक्षित रहेगा या जीत जाएगा। सत्य, योगानंद जी के अनुसार सत्य यह है कि हम सब एक ही चेतना के सागर की अलग अलग लहरें हैं। अगर एक लहर दूसरी लहर को काटती है तो वह अंततः सागर को ही नुकसान पहुंचा रही है। वह व्यक्ति इस एकता, वननेस को नहीं देख पाता। यही उसकी सबसे बड़ी हार है। अहंकार की झूठी तृप्ति, द फॉल्स ईगो। योगानंद जी ने समझाया कि अज्ञानी व्यक्ति का अहंकार, ईगो बहुत बलवान हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को बिना कारण परेशान करता है उसे ऐसा करके अपनी शक्ति का एहसास होता है। यह एक मानसिक बीमारी की तरह है। वह अपनी ही झूठी पहचान कि मैं ताकतवर हूं, मैं किसी का भी बुरा कर सकता हूं को पुष्ट करने के लिए दूसरों को बलि का बकरा बनाता है। योगानंद जी कहते थे कि यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी ही परछाई से लड़ रहा हो। 3. आत्मविस्मृति। योगानंद जी के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है वह असल में अपनी दिव्य प्रकृति ईश्वर को भूल चुका होता है। ईश्वर का अंश, हर इंसान के भीतर ईश्वर का अंश है। जब कोई दूसरों को सताता है तो वह अपने भीतर के उस दिव्य प्रकाश को बुझा देता है।
परिणाम, आध्यात्मिक अज्ञान का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि व्यक्ति आत्मा की आवाज सुनने की क्षमता खो देता है। वह शारीरिक रूप से जीवित तो रहता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से मृत हो जाता है। उसे कभी भी उस शांति का अनुभव नहीं होता जो केवल प्रेम और सेवा से मिलती है। योगानंद जी का एक गहरा विचार, ओपन कोट, दुष्ट व्यक्ति वह है जो ये भूल गया है कि वह ईश्वर का पुत्र है। वह एक ऐसा राजकुमार है जो मानसिक विकृति के कारण खुद को भिखारी समझकर दूसरों पर पत्थर फेंक रहा है। संक्षेप में, योगानंद जी का मानना था कि दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति सजा का नहीं, बल्कि दया का पात्र है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि वह दूसरों के लिए जो नर्क तैयार कर रहा है, अंततः उसे खुद भी उसी में रहना पड़ेगा। उसका अज्ञान उसे एक ऐसे अंधेरे कमरे में ले जा रहा है जहां से बाहर निकलना बहुत कठिन होगा। आत्म विनाशकारी ऊर्जा जी। परमहंस योगानंद जी के अनुसार तीसरा बिंदु यानी आत्म विनाशकारी ऊर्जा, क्योंकि यह बताता है कि बुरा करने वाले का पतन केवल भविष्य में नहीं, बल्कि उसी क्षण शुरू हो जाता है जब वह बुरा सोचता है। इसे योगानंद जी ने इन गहराइयों से समझाया है। सूक्ष्म शरीर और चक्रों पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन एस्ट्रल बॉडी। योगानंद जी के अनुसार हमारे शरीर में ऊर्जा के केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति दूसरों को सताने के लिए क्रोध, ईर्ष्या या नफरत का सहारा लेता है, तो उसके शरीर में प्राण, लाइफ फोर्स का प्रवाह उल्टा और दूषित हो जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा उसके हृदय चक्र को संकुचित कर देती है, जिससे व्यक्ति के भीतर प्रेम और सहानुभूति महसूस करने की क्षमता खत्म होने लगती है। वह व्यक्ति अंदर से पथरीला और शुष्क हो जाता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं, सेल्स का क्षय। योगानंद जी फिजिकल एंड मेंटल हाइजीन पर बहुत जोर देते थे। उनका मानना था कि जब कोई व्यक्ति दूसरों को दुख देने की योजना बनाता है, तो उसका मस्तिष्क लगातार तनाव, स्ट्रेस पैदा करता है। ये मानसिक विष उसके तंत्रिका तंत्र को कमजोर कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भी गहरी नींद या पूर्ण विश्राम का अनुभव नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मन हमेशा रक्षात्मक या आक्रामक मोड में रहता है। ऊर्जा का नियम, पावर ऑफ अट्रैक्शन। योगानंद जी कहते थे कि हमारा मन एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख पहुंचाता है, वह लगातार नकारात्मक फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहा होता है। ब्रह्मांड का नियम है कि आप जो प्रसारित करेंगे वही अपनी ओर खींचेंगे। इसलिए ऐसा व्यक्ति अनजाने में ही अपने जीवन में बीमारी, असफलता और मानसिक क्लेश को आमंत्रित करता है। भले ही वह बाहर से अमीर दिखे, लेकिन उसकी आंतरिक ऊर्जा उसे आध्यात्मिक रूप से खोखला कर देती है। ईश्वरीय प्रकाश का मार्ग रुकना। योगानंद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। जैसे एक गंदे दर्पण पर सूर्य का प्रकाश नहीं चमक सकता, वैसे ही दूसरों को कष्ट देने वाले व्यक्ति के मलिन मन में ईश्वर का प्रकाश, डिवाइन लाइट, प्रवेश नहीं कर पाता। जब वह दूसरों को परेशान करता है, तो वह अपने और परमात्मा के बीच एक मोटी दीवार खड़ी कर लेता है। वह उस परमानंद, जॉय से वंचित रह जाता है जिसे पाने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। संक्षेप में परिणाम, योगानंद जी के अनुसार दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति एक ऐसे मूर्ख की तरह है जो दूसरे के घर में आग लगाने के लिए जलते हुए अंगारे को अपनी ही हथेली पर पकड़कर बैठा है। दूसरा व्यक्ति जले या न जले, सताने वाले का हाथ तो उसी क्षण जलना शुरू हो जाता है।